देखो ध्यान सुनना, चैप्टर क्या है, मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम सुनना। सर इसका पहला, सर जब एक वायर है, इसमें क्या किया हम, करंट पास किए, आई फॉर करंट, और एक दूसरा का केस है, ये क्या है, सेकंड केस, और ये क्या है, फर्स्ट केस। मेरा बात सुना ध्यान से, जब ये करंट पास किए हैं और यहां पर एक चार्ज है क्या, क्यू, अगर ये क्या है यहाँ पे रेस्ट, क्या है, मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है इसका, जीरो, और यहां पर करंट पास किए सेम डायरेक्शन में, करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में, यहां पे ये आई, लेकिन यहां पर चार्ज है ना, वो क्या कर रहा है, स्लाइटली मूविंग, स्लाइटली मूविंग। तो यहां पर डिफरेंस क्या है, समझ जानते, एक में चार्ज क्या है और एक में, तो सर दोनों में क्या डिफरेंस, क्या दोनों में, एक में रेस्ट एक में मूविंग है। अब यहां समझना कि इफेक्ट किस पर आएगा, रेस्ट वाले पे कि मूविंग वाला पे, बताओ इफेक्ट किस पर आएगा, सोचो बात, रेस्ट वाले पे या फिर मूविंग वाले पे। तुक्का मार कम से कम तुम लोग यार, किस पर, रेस्ट पर नहीं आएगा सर, इस पर नो इफेक्ट, इस पर नो इफेक्ट, और इस पर इफेक्ट आएगा सर, इफेक्ट आएगा। अब तो बोले ये कहां से आया सर, ये सारा डाटा क्या है सर, एक्सपेरिमेंटल, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था ये सर, इसके बाद इसमें पढ़ाएंगे थोड़ा सा, लेकिन ये याद रखना है। तो अब क्या लिखे, इसलिए बनाओ, देखो यहाँ पर, तो मेरे पास सुना जाओ, फर्स्ट केस जो था, फर्स्ट केस में क्यू क्या था, किस पे था, रेस्ट पे। अब यहाँ पॉइंट समझना, तो फोर्स ऑन वायर क्या होता, या फोर्स ड्यू टू वायर क्या था, फोर्स ड्यू टू क्या था, जीरो, क्या था, जीरो। तो वही लिखना, जब चार्ज नियर टू वायर, नियर टू वायर रेस्ट पर हो, तब फोर्स क्या, जीरो। अब ये कहां से क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंटल है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल। सेकंड केस में देखना बेटा, सेकंड केस में क्या हुआ था, क्यू क्या था सर, स्लाइटली मूव कर रहा था, है ना, स्लाइटली मूव कर रहा था, तब मेरा फोर्स नॉट इक्वल टू, फोर्स क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो। सर इसका मतलब क्या हुआ कि जब चार्ज स्लाइटली मूव करे नियर टू करंट कैरिंग वायर, देन एफ नॉट इक्वल टू जीरो। बस ये दो केस आपको क्या रखना है याद, जब चार्ज रेस्ट में फोर्स जीरो, चार्ज मूविंग नियर टू करंट कैरिंग वायर, एफ नॉट इक्वल टू जीरो। पहले पढ़ा, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, जो किया था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया था वो सर, एक कंप्लीट सर्किट, क्या था, एक कंप्लीट सर्किट, एक क्या लिया वो, कंप्लीट सर्किट, उसके नियर बाय पे, नियर बाय पे क्या क्या, एक कंपास रख दिया, एक कंपास रख दिया। तो वो क्या रिजल्ट पाया, वो रिजल्ट क्या पाया कि कंपास बीइंग डिफ्लेक्टेड, कंपास क्या हो गया, डिफ्लेक्ट किया थोड़ा सा। एक कंप्लीट सर्किट लिया, तो हम कंप्लीट सर्किट में क्या होता है, ऐसे मान सकते हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक बैटरी, और यहाँ देना एक स्विच दे दो, क्या दिक्कत है, ठीक है कंप्लीट सर्किट यार, कंप्लीट सर्किट ये, इसमें करंट आना चाहिए, तो करंट बहेगा आई, इसके नियर बाई पे एक क्या रख दिए हम, क्या रख दिए, कंपास रख दिए। क्या हुआ सर, कंपास बिल डिफ्लेक्टेड, जब ये स्विच ऑन हुआ तो कंपास क्या हुआ, डिफ्लेक्ट किया। तो इससे वो क्या पाया, उसका दिमाग क्यों किया, आखिर क्यों किया, कंपास डिफ्लेक्ट कब करता, याद रखना। अरे ये क्या है, कंपास की क्या रहता है, मैग्नेट, फील करो ये क्या है, और अगर मैग्नेट
ध्यान से अगर हम साउथ और साउथ क्या रहेगा ये रिपेल, नॉर्थ और साउथ क्या रहेगा ये अट्रैक्ट। पॉइंट क्या है यहाँ पर कि सर मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए या फिर मैग्नेट आना चाहिए। अरे यस और नो, मेरे बात समझो ना यार, अगर ये कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसके पास कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा तभी ना किया, खुद से तो करेगा नहीं। कौन फोर्स लगा रहा है सर, ये कंप्लीट सर्किट जिस पर करंट बह रहा है। तो इससे रिजल्ट क्या निकला कि एक करंट कैरिंग वायर पे लाइक अ मैग्नेट एक फील्ड जनरेट करता, वही फील्ड इसको हल्का से कर रहा है डिफ्लेक्ट कर रहा है। दिया कौन था, ऑरिस्टेड। ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। चलो देखो अब सुनो, इसको और फील करते हैं, इसको थोड़ा और फील करते हैं। आइए अब सुनिए, अब जो समझ नहीं आया सब समझ आएगा। अब ध्यान सुनना, पहले डायरेक्शन सिखाते तुम लोग। वेक्टर पढ़ा है तुम लोग, वेक्टर पढ़ी है सच्ची, वेक्टर ओए वेक्टर वेक्टर डायरेक्शन आता है, क्रॉस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करने, डॉट प्रोडक्ट करने आता है, तो सिखाते हैं। पहले समझते हैं, मान लो ये क्या है, एक करंट कैरिंग वायर लिए हैं, करंट कैरिंग वायर। क्लास 10 में पढ़ा होगा, क्लास 10 में राइट हैंड रूल, थंब कर्ल याद है। तो करंट किधर है, इधर, थंब कर्ल मतलब बोर्ड के अंदर, तो ये क्या होगा, और बाहर डॉट। सर क्रॉस मतलब क्या होता है सर, अंदर, और डॉट मतलब बाहर, डॉट मतलब बाहर। सर ऐसे मतलब इससे क्या होगा सर, इधर से अंदर इधर से बाहर, तो कुछ ऐसे समझ बनेगा क्या, ध्यान देखना, ध्यान से कुछ ऐसा समझ लिख रहा था तुम लोग, मतलब से इधर से निकलेगा और जैसे अंदर है ना, तो ये आउटवर्ड आ रहा है, इधर जा रहा है ना। तो ये करंट कैरिंग वायर जो रहता है, करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस फील्ड में जो आएगा उस पर एक फोर्स लगता है, उस पर एक फोर्स लगता है। आया समझ, अब समझना, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर। इस डायग्राम को बना लो कि एक करंट कैरिंग वायर, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग कर रहा है और उस पर लगाएं तो एक निकल रहा है और जा रहा है। ठीक है, तो चलो यहां देखो थोड़ा क्या ये एक मैग्नेट लग रहा है, जस्ट एग्जांपल लो, अगर एक यहाँ मैग्नेट रख देता हूं, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, बताओ कहां से निकलता कहां जाता है, फील्ड कहां से निकलता है कहां घुसता है, निकलता कहां से, जाता कहां है, तो कुछ फील्ड ऐसे बनता है क्या, ध्यान समझो, कुछ फील्ड ऐसे बनता है क्या। अगर इस मैग्नेट को तुम ऐसे कर दो, इसी में इमेजिन करो, इस मैग्नेट को ऐसे कर दी तो फील्ड ऐसे हो गया क्या, तो एक करंट कैरिंग वायर है, ये क्या स्ट्रेट वायर है, तो यहां से और क्यों मिल गया कि जो स्ट्रेट वायर रहता है, स्ट्रेट वायर एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। लेकिन कंडीशन क्या है, ये स्ट्रेट वायर पे करंट फ्लो करना चाहिए, अंडरस्टैंड। चलो देखो अब थोड़ा वेक्टर याद करते हैं ना, उससे पहले थोड़ा ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। सर ऐसा यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला, क्या टेस्ला, और सीजीएस गॉस, 1t इज इक्वल टू 4, 1 टेस्ला को 4 गॉस। अच्छा, इसे टेस्ला को हम लोग एक चीज बोलते हैं, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये दो चीज बोलते हैं हम लोग। लिखो इसको जल्दी फटाफट बढ़ाएंगे। हो गया, अरे वेबर है, वेबर WBR शॉर्ट में लिखे हैं, वेबर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। चलो यहां देखो, जल्दी लिखो इसको,
और थोड़े वेक्टर याद करते हैं। वेक्टर देखो, वेक्टर ब्लैक मॉडल है मेरा, ब्लैक मॉडल लिखेंगे, वहां ब्लैक है क्या मार्कर? अच्छा देखो यहाँ पर वेक्टर, ध्यान से सुनो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या देता है? ये सुनो, सी वेक्टर। अच्छा एक चीज और बताए थे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, इन दोनों क्रॉस का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। याद करो, हम शॉर्ट ट्रिक में याद करवाए थे क्लास 11 में कि क्रॉस में साइन आता है, डॉट में कॉस आता है। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। ठीक है, तो यहां क्या था, क्रॉस क्या आया साइन, डॉट आएगा क्या आ जाएगा कॉस, सिंपल। ठीक है, इसको कराएंगे ना डायरेक्शन, रिकॉल वेक्टर, रिकॉल द वेक्टर। छुपना दे तो छुप रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ अरे नहीं चाहते हैं, हाँ नहीं चाहते हैं कि उसमें जाए। अभी तो कभी कितना बोल रिकॉर्डिंग हो गया, जितना बोल रहा है, माइक लगा हुआ रिकॉर्डिंग हो गया, काटना पड़ेगा हमको। मत करना, मैं क्या करवा रहा मैं एडिटिंग में। चलो हो गया, अब सुनो डायरेक्शन देखना, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या करना है डायरेक्शन वेक्टर का, सुनो, मान लो ये मेरा डॉट, यहां मेरा क्या है ए वेक्टर, डॉट ए वेक्टर, ये मेरा क्या है बी वेक्टर, क्रॉस ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। अब सुनो ध्यान से इसका तरीका सुनो, तरीका यूज क्या राइट है, ठीक। दूसरा हाथ को ए वेक्टर की तरफ, है ना, मतलब हाथ को ए वेक्टर की तरफ। दूसरा कर्ल टुवर्ड्स बी वेक्टर, स्लैप रूल है ये, स्लैप रूल। ठीक है, दो आंसर, राइट यूज करना है ना। ए कहां है, ए कहां है बाहर, और बी तो सर ऐसे करेंगे, अगर ए बाहर है, ए बाहर ऐसे रहेगा, हाथ किस तरफ रखना है, हाथ किस तरफ बाहर, और बी की तरफ क्या कर रहे हैं कर्ल, आया कुछ ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ उसमें करो। हाँ ए कहां है अंदर, कर्ल करना किधर, बी की तरफ, थंब किधर आएगा, देखो थंब किधर आएगा, ए इधर, बी ऐसे ऐसे ऐसे, क्या है यार, सिंपल है, हाथ इधर बी इधर, सिंपल। ये सर नो चुप, आओ देखो यहाँ पर और सॉल्व कराते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं थोड़ा, देखो थोड़ा हार्ड करेंगे अब, ठीक है, बस तरीका याद रखना है और कुछ नहीं। देखो मान लो इस बार हम ए वेक्टर कर दिए अंदर, और इधर में क्या है बी वेक्टर, तो ये क्या था, हाथ किधर, हाथ किधर, कौन सा वेक्टर की तरफ, ए की तरफ, बी, सिंपल है, कितना मजा, देखो खत्म। इधर क्या आएगा, और एक बार सवाल करो, मान लो ए वेक्टर बाहर है, ए वेक्टर बाहर, बी वेक्टर यहाँ, बताओ कहां होगा,
गलत है, कर रही है। ए वेक्टर बाहर, वही ए वेक्टर बाहर, बी इधर। कहाँ जी, किधर जा रहा है तुम लोग जी? आओ एक और, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देख ए, मेरा तरीका, मेरा हाथ देख, अंदर बी कहाँ है, सी कहाँ आ रहा है, बस नीचे तो नहीं आ रहा है, और करना है। देखो यहाँ देखो, ए बाहर, बी, क्या है यार, थप्पड़ मारने आता है ना? हाँ देख, बाहर, बाहर है ना, थप्पड़ मार के बी का थप्पड़ ऐसे मारती है कि नहीं? बोल ना, मेरे मजाक से हट कर, ऐसे मारती है ना? ये बाहर ऐसे जा रहा कि नहीं जा रहा? भाई हाथ रख भाई, ये बाहर है ना, थम थम कहाँ आ रहा है? देखो इधर, कर्ल करना बी की तरफ, तो हमें थप्पड़ मारना भाई, तुम बाहर कर, थप्पड़ मार ऐसे। आओ और सवाल देखते हैं। देखो यहाँ देखो, यहाँ क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर। चलो करो, पहले हाथ कहाँ रहेगा, हाथ किधर, ए वेक्टर क्यों रहेगा ना जी, ए क्रॉस बी। क्या यार इतना इजी है, तुम लोग हो नहीं रहा यार ये वाला। इधर बताओ, ए कहाँ बाहर, कैसे करेगी बता, ऐसे की बाहर, बी इधर। अब समझ आया थोड़ा मोड़ा, 50। हाँ एक सवाल यहाँ देखो, अब एक ही रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे। चल बड़ा, हाँ हाँ सही सही, हाथ सही है, चलो कर कर हाथ ऐसे, बी इधर, हाथ इधर, ठीक, बी ऐसे, ये जो है ना, ये बी की तरफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ दोबारा देखो, हाथ कहाँ बाहर, तो बाहर ऐसे कर सकती है ना, लेकिन ये कहाँ जा रहा है सर, ऊपर, ये कहाँ चाहिए हमको, ये बी की तरफ रखो। यहाँ देखो, बी किधर है, अंदर, ए किधर, तो तुम ऐसे भी कर सकते थे ना यार, हाथ तो अभी भी इस तरफ है ना, एक तरफ, हम बोलते हैं हाथ में एक तरफ, ऐसे भी हो सकता है ना, लेकिन हमको ये कहाँ चाहिए, बी कहाँ है, तो ऐसे, ऐसे है ना, ए नीचे, ये बी अंदर, क्रॉस आया, करो, आ जाओ, चलो अब आइए, अब आते हैं बायोट सवार्ट लॉ पे। बायोट सवार्ट लॉ, ध्यान समझना है, ठीक। आइए सर, एक हम वायर लेते हैं, क्या लेते हैं, वायर, वायर में से सर छोटा डीएल पार्ट काटते हैं, इसमें से क्या बह रहा है, करंट आई, इससे सर आर वेक्टर की दूरी पर निकालते हैं हम लोग मैग्नेटिक। अब यहां सर पॉइंट आता है, डायरेक्शन किधर होगा, आराम सर। अच्छा, और डीएल वेक्टर जो है, इसका इसका डायरेक्शन उधर, जिधर आई, मतलब डीएल का डायरेक्शन किधर रहेगा, अबे किधर, ऊपर। अच्छा, यहां पर जो डीबी निकाल रहे हैं, अरे छोटा छोटा निकलेगा ना, डी मतलब छोटा, यहां जो डीबी निकाल रहे हैं उसका डायरेक्शन कहां आएगा, अब आराम से बताना, आराम से सुनो, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, जो फॉर्मूला निकलेगा, डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब सुनो यहाँ पर सब बताएंगे क्या क्या निकलेगा, डायरेक्शन क्या है, डीएल क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस मान सकती है ना,
डीएल किधर है, ऊपर, आर किधर है, इधर। मेरे पास नहीं सर, अब तुम मुझे ऐसे रख दी, तरीका समझो। मान लो ऐसे रख दी, ए वेक्टर के और हाथ कर्ल टू बी वेक्टर, हाथ ऐसे रख दिए, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है ना, ऐसे रखना, गलती करना, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, सब पॉसिबल है। ये किस तरफ, जिस तरफ निकालना है हमको, मतलब यस और नो। तो करंट किधर आ रहा है, सॉरी डीवी किधर आ रहा है, बेटा बोल ना, हाथ इधर, कर्ल टुवर्ड्स आर वेक्टर, हम किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, क्रॉस, यस और नो। अब सर यहाँ म्यू नॉट क्या है, बोलो, पढ़ चुके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, पर dt ऑफ फ्री स्पेस। सर म्यू बोल के बताया यहाँ पर 4 पाई इंटू टेन पावर माइनस 7, ठीक है। आइए दोबारा देखते हैं, ये क्या सर, म्यू नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू क्या होगा, म्यू 4 पाई इंटू टेन पावर माइनस 7। सर इसका यूनिट क्या होगा बताओ, सोच बताना, सोच। ये क्या है, क्यूब, ये मीटर, ये भी मीटर, मीटर स्क्वायर कैंसिल, ये मीटर कहाँ आएगा, इधर, और ये क्या होगा टेस्ला, तो सर क्या है, टेस्ला मीटर तो आ गया, अपॉन क्या आएगा, आई नीचे, टेस्ला कौन है इसका जी, इसे मीटर बचा, टेस्ला मीटर, आई नीचे आ गया, बाकी तो कांस्टेंट ही है, टेस्ला मीटर ए, एम्पियर बे, जाहिल। अच्छा उसके बाद बस इतना लिखो, म्यू नॉट हो गया मेरा 4 टेस्ला मीटर एम्पियर। इसमें और कुछ बताना है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, इसका डायरेक्शन, ओए बट ये है ना वेक्टर, इसका डायरेक्शन देखो ध्यान से, ये हेड है, इसका हेड, ये ऊपर वाला, ये हेड का डायरेक्शन वहां जहां हमको बी निकालना, हेड देखिए सर, इस तरफ जब बी निकाल रहे हैं उस तरफ भी हेड है इसका। चलिए आइए सर, अब एक और टॉपिक करा देते हैं। चलो हेडिंग डालिएगा, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट वायर, एक स्ट्रेट वायर है जो करंट कैरी कर रहा है कितना, आई। अब यहाँ पॉइंट पी है, क्या है, वहां निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो सर ध्यान देखना, ये कितना θ1, ये θ2, और ये डिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, अरे यस और नो, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से है सर, वायर से उस पॉइंट का, है ना, मान लो आर, क्या मान लो, अभी कुछ नहीं मान सकते, थीटा मान θ2 निकालना यहां पर है, तो हम क्या करेंगे सर, यहां पर एक हम, अच्छा ये क्या है, ये कौन सा एक्सिस है, दिस इज योर वाई और ये एक्स, हम क्या यहां पर डीएल मान लिए, क्या मान लिए, डीएल, क्या माने हैं, डीएल, कहां पे जाके, थीटा पे जाके क्या मान लिए, डीएल मान ली, तो ये कितना आएगा, डी थीटा, यस और नो। तो इसको सिर्फ हम थोड़ा राइट ड्राइंग से नहीं हो पाया, थीटा पे जाके डीएल माने, जैसा क्या आया, एंगल कितना इसका, डी, तो दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। अब इस थीटा वाले को बाहर निकालो, ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा, हंस ले पहले, नहीं हंस ले बेटा, साला छोटा नहीं है, ये मेरा आर, अच्छा ये क्या था सर, वाई, ये क्या, वाई। अब बताना हमको टेन थीटा क्या है, यहां से टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन
y अपॉन, कोई दिक्कत, y क्या आया यहां से, tan थीटा r, तो dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो इसको, क्या आएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा r, और यहां डी थीटा, यहां तो dy क्या आ गया मेरा बताओ, sec स्क्वायर थीटा r d, कोई दिक्कत, जो dl था ना सर, ये dl मेरा dy के बराबर होगा। अब dl है किधर, y में, तो छोटा लेंथ छोटा dy, यस और नो, हाँ बेटा मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा ये डिस्टेंस है ना, इसको अगर इसको x बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्या आना चाहिए, थीटा से रिलेशन कर रहा हूं, थीटा से क्या गिवन है तुमको, r क्या है x, सोचो क्या आना चाहिए x से, ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये बताना कौन सा क्या होता है, बेस अपॉन सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन, ये चाहिए, ये क्या है x, बेस क्या है r, तो x क्या आएगा r सेक, ये क्या आ गया r सेक, इतना लिखो, चलो अगली बार देखो यहाँ पर, देखिए सर यहाँ ध्यान से, चुपना रे चुपना, देखो ये मिटा दे, डायग्राम बना देते हैं, हाँ यहाँ डी कर दो, देखो यहाँ सुनो, ये मेरा क्या आर और ये मेरा डी, थोड़ा चेंज करना है यहाँ पे, हम जहाँ एक्स बोले थे ना उसे क्या मानेंगे आर मानेंगे और उसको डी मानेंगे, उसको चेंज किए बाकी कुछ चेंज नहीं, जो बस एक्स और डी कर देना कुछ, हाँ यहाँ डी सेक्स लिखा होगा, ठीक है, और भी चेंज नहीं करना है, चलो देखो मिटा इसको, अब सुनो ध्यान से, बताओ फॉर्मूला क्या होता है डीबी का, डीबी का अगर हम डीबी निकाल रहे हैं, डायरेक्शन तो अंदर होगा, ऊपर क्रॉस अंदर, सर डी क्या होगा बताओ, म्यू नॉट आई 4 पाई क्रॉस नीचे, अब सुनो जब यहाँ डीबी लिखेंगे तो म्यू नॉट आई, डीएल क्या माने हैं डीवाई के बराबर, आर क्या हो जाएगा वेक्टर है, अच्छा यहाँ एंगल 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 देखना, ये ट्रायंगल था ना, ध्यान समझना, ये कोई ट्रायंगल था, ये 90, ये क्या आएगा 90 माइनस, ये क्या है 90 प्लस, तो यहां क्या आ जाएगा आर साइन 90 प्लस अपॉन 4 पाई आर का क्यूब, एक आर से एक आर चल गया, क्या बचा बेटा म्यू नॉट आई, डी वाई क्या था, डी वाई क्या था, देखो डी वाई क्या था, डी वाई क्या था, डी वाई क्या था, पूरा देख के बताओ, थीटा डी, और आर डी क्या लिखना यहाँ पे, डी सेक स्क्वायर थीटा डी, एक था, उसके बाद सर क्या आएगा साइन 90 क्या होता है कॉस थीटा, बोलो जी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई आर से हो था, आर आर डी सेक थीटा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर, अब यहां से ध्यान से समझना सर, डी डी सेक थीटा क्या बचा वो देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉस थीटा दैट्स इट, यही बचाना, और कट गया ना जी, भी आएगा नीचे, यही बचाना, वेरिएबल कौन है कॉस थीटा, ये सब क्या है कांस्टेंट, बाहर ले आओ, तो म्यू नॉट आई 4 पाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी, लिमिट नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब माइनस से थीटा माइनस थीटा 1, अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, अच्छा सिर्फ साइन होगा, माइनस साइन होगा, अब यहां समझना, जब इसका माइनस साइन अब बढ़िया आएगा,
माइनस साइन थीटा 1, फिर माइनस में प्लस साइन थीटा 2। अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ गया, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या आंसर हो गया, म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आता है तुम्हारा एक वायर से। क्या आता है, वायर से। दोबारा समझ रहा हूं, हम क्या किए, रिवीजन करवा रहे। एक स्ट्रेट वायर था सर, हम यहाँ डीएल माने, डीएल डीवाई के बराबर, थीटा में जाके माने तो इसका क्या आएगा, डी थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत। उसके बाद सर डीवी क्या आएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई अपॉन डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। एक ट्रायंगल निकाला, ट्रायंगल निकाल कर क्या निकालते वहां से, वो आर को एक सेपरेट किए थे, वहां से वो डीवाई निकाले थे और क्या निकाले थे, आर। ठीक है, आर क्या आया था मेरा, डी सेक थीटा के बराबर, और डीवाई क्या आया था, डी सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी से एक डी चल गया, क्या वजह सर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कॉस थीटा और डी थीटा। ये जो क्या है मेरा वेरिएबल, थीटा के वेरिएबल है थीटा 1 और थीटा 2। थीटा कहां जा रहा है, नीचे, क्या लिए, माइनस से प्लस थीटा 1 तक, इसका इंटीग्रेट किए, लिमिट डाले, क्या आया, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। याद रखना, जब भी एक वायर रहता है उसमें करंट पासिंग रहता है, उससे एक पॉइंट पर नेगेटिव क्या आता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बैठ जाओ, चलो ये खत्म।